नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक बाय मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है। बजट के बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और जो लोग लेवल्स और मूव पकड़ पाए उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया। अदानी के पैक ने लोगों को बहुत परेशान कर दिया है। कुछ अपने कपड़े फाड़ रहे हैं और कुछ को समझ में नहीं आ रहा है कि होल्ड करें या निकल जाएं। तो इन सारे डिस्कशंस को देखते हैं आगे। सबसे पहले चलते हैं चार्ट पे। उससे पहले आप मेरा डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लें। मैं जो भी यहाँ व्यूज़ दे रहा हूँ वो एजुकेशन पर्पस। तो निफ्टी का चार्ट देखते हैं। इस बार हमने बहुत सिंपल रखा है चीज़ों को। हमने क्या किया है, बजट वाले दिन का हाई और लो दोनों को पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर दिया है। हाई बजट वाले दिन का है 18,063 रुपये का, और लो है 17,472 रुपये का। यानी कि 500-600 पॉइंट की मूवमेंट लगभग बाजार ने निफ्टी फ्यूचर ने दी। अब आगे हम क्या करें? देखो, जैसे ही हाई के पास आए शॉर्ट कर दो और लो के पास आए लॉन्ग कर लो। ये बेस्ट तरीका है। लेकिन जो लोग लो रिस्क स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास कुछ है, और वो है शॉर्ट स्ट्रेंगल। शॉर्ट स्ट्रेंगल में हम क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे, 18,050 की कॉल शॉर्ट कर देंगे और 17,500 की पुट शॉर्ट कर देंगे। दोनों को मिला के कुछ प्रीमियम हमारे घर आ जाएगा। 4 दिन में बाजार इस रेंज में समाप्त हो जाएगा और वो पूरे पैसे हमें मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं क्या है शॉर्ट स्ट्रेंगल के स्ट्राइक प्राइसेस हमारे। हमने बात की थी 18,050 की कॉल। 18,050 की कॉल आ रही है 32 रुपये 60 पैसे, और 17,500 की पुट जो आ रही है 29 रुपये 15 पैसे। यानी मोटा मोटा 60 रुपीज़ आपको बहुत आसानी से मिल रहे हैं अगर आप शॉर्ट स्ट्रेंगल खेलते हैं। और शॉर्ट स्ट्रेंगल खेलने के लिए आपको 2 लाख रुपए के मार्जिन की आवश्यकता होगी। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए कि शॉर्ट स्ट्रेंगल कैसे वर्क करता है और इसमें क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो या तो आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं या हमारे नंबर्स पे कॉल करके हमारे स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करके इसके बारे में अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, 18,050 की कॉल शॉर्ट कर दी, 17,500 की पुट शॉर्ट कर दी, और थर्सडे का एक्सपायरी का वेट किया। थर्सडे एक्सपायरी इन दोनों के बीच में अगर होती है तो आपको ये 60 रुपये यानी 3,000 रुपये 2 लाख रुपये लगाकर 4 दिन के अंदर मिल जाएंगे। अगर 18,050 के ऊपर बाजार टिकती है तो हमें जो कॉल शॉर्ट की है वो काटनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद बाजार हो सकता है यहाँ से 200 से 300 पॉइंट ऊपर दे दे। सेम वे में अगर बाजार 17,500 के नीचे टिकती है तब भी 300 पॉइंट की मूवमेंट बाजार में आ सकती है, तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये रेंज चले, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, तब तक आप अपना काम कर सकते हैं। आगे आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न है। हमने हाई और लो का एसएल लगाया हुआ है। बाजार में जो मूवमेंट दिख रही है वो ऊपर की तरफ की ही दिख रही है, लेकिन यहाँ ऊपर जाते ही बाजार को थकना चाहिए। 42,140 के आसपास अपना शॉर्ट बनाएं और 80 रुपये का एसएल रखें सिर्फ। और अगर बाजार 80 रुपये का एसएल काट देता है तो पोजीशन रिवर्स कर लें। नीचे आ जाए बाजार तो बाई करें, सेम पैटर्न पे 70-80 रुपये का एसएल रखें, और अगर वो एसएल कट जाए तो सेल कर दें। बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट तक की मूवमेंट इस रेंज को तोड़ने के बाद आ सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इमोशनल होकर बैठना नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रू की। आईसीआईसीआई प्रू बजट अनाउंस होने के इमीडिएट बाद बहुत तेज़ी से गिरा। गिरने के बाद इसने अपने आप को रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये अभी वीक ही दिख रहा है। इसमें शॉर्ट पोजीशन आप 30-32 रुपये के आसपास बना सकते हैं, 432 के आसपास, और 4 रुपये का 5 रुपये का एसएल रखें। नीचे टारगेट आपको बहुत आसानी से 400, और 400 के बाद 390 तक के मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस में देखिए एक इनसाइड कैंडल बहुत शानदार बना, उसके बाद बहुत तेज़ी से ऊपर आया, और ऊपर आने के बाद इसने बहुत ही अच्छी लगभग 5.5% प्लस होकर क्लोजिंग दी है बजाज फिनसर्व ने। तो हमें क्या करना है, जैसे ये थोड़ा सा नीचे आए हमें इसमें एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। 10 रुपये का हम अपना एसएल रखेंगे, और अगर ये 1,360 रुपये क्रॉस कर जाता है
तो ये कम से कम आपको जो मूवमेंट देगा वो 1400 रुपये तक, यानी 40 पॉइंट्स की मूवमेंट आराम से देगा। तो आपको पेशेंसली बैठे रहना है। इसके बाद बात करते हैं बैंक बड़ौदा। बैंक बड़ौदा भी अच्छा खासा फॉल हुआ था, और फॉल होने के बाद उसने थर्सडे को अपने आप को रिकवर किया। फ्राइडे को बहुत अच्छी एक शानदार बाइंग कैंडल दी जो 6-6.5% की है। तो 6.5% चलने के बाद अब इसका क्या होगा, ये और ऊपर जाएगा। अब इसके नेक्स्ट टारगेट जो है वो 169, 170 पे इसकी रेजिस्टेंस है। अगर इसे क्रॉस कर जाता है तो ये 182 तक जा सकता है। तो पेशेंसली बैठे रहना है। अगर बाजार ने हाई काटा, रेंज के बाहर गया, तो सबसे पहले चलने वाले स्टॉक ये बजाज फिनसर्व और बैंक बड़ौदा ही होंगे। इसके बाद एक शानदार स्टॉक है अबाउट इंडिया। अगर आप रिटेलर हैं, छोटी कैपिटल से काम कर रहे हैं, तो एक शेयर ही आप ले पाएंगे। 20,772 का शेयर है। इसने बहुत ही बढ़िया बुलिश मारूबुजू बनाई है, और इसके हिसाब से इसकी मूवमेंट कम से कम जो होनी चाहिए, नेक्स्ट टारगेट इसका 21,095 है, और उसके बाद 21,570 तक ये जा सकता है। यानी कि यहाँ से ये लगभग 700 पॉइंट और चल सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको इस बारे में कोई भी और जानकारी चाहिए, या आप किसी प्रकार की पोर्टफोलियो सर्विस आप चाहते हैं, या सीखना चाहते हैं कि शेयर बाजार में काम कैसे किया जाता है, तो आप हमारे इन दोनों नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग सैटरडे संडे में क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।